तो आज हमारा अगला लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और लास्ट लेक्चर तक हमने वेरिएबल सेपरेबल के जितने भी टाइप्स थे वो सारी चीज देख चुके थे। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल या फिर पोलर कोऑर्डिनेट का यूज, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस, ये सारे पार्ट्स देख चुके थे अपन। तो अभी स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक के साथ। बट इस बार आपके बोर्ड सिलेबस से ये हटा दिया था, बट उस चीज में आप बिल्कुल ध्यान ना दें क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर चॉइस बनता है जेई पे सवाल आने का तो वेरिएबल सेपरेबल वगैरह पूछता नहीं कोई, या तो लीनियर से आता है या तो होमोजीनियस से आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। तो इस चीज को आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। तो ये है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आने से पहले ये आना बहुत जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय ये होमोजीनियस फंक्शन, है ना। बहुत जने इसको बहुत मटेरियल में देखोगे बसल वगैरह में ये फंक्शन में ही पढ़ा देता है, बट ये मैं फंक्शन में नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है, फंक्शन में इसका कोई काम नहीं आता है। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में ही पढ़ाता हूँ, तो मैं होमोजीनियस फंक्शन का इंट्रोडक्शन आपको यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर, सिंपल सा बात, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले होमोजीनियस फंक्शन क्या है वो समझ जाते हैं। होमोजीनियस फंक्शन अगर समझ गए तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आराम से समझ आएंगे। सही बात है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस फंक्शन? देखो होमोजीनियस फंक्शन जो होगा उसमें दो इंडिपेंडेंट या फिर तीन इंडिपेंडेंट जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दो लेकर के समझा रहा हूं, है ना। अगर मैं बोलता हूं f एज ए फंक्शन ऑफ x, y, है ना, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, वो अगर होमोजीनियस फंक्शन होता है तो होगा क्या एग्जैक्टली क्या होगा जानते हो क्या? अगर मैं x और y की जगह पे tx और ty अगर मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं, जहां पे t कोई भी पैरामीटर की तरह काम करेगा। अगर मैं f ऑफ x, मान लो आपके पास f ऑफ x, y है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2xy, सही बात है ना, ठीक है। तो इस f ऑफ x, y होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं इन टू वेरिएबल, वो अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि आप x और y की जगह पे tx और ty पुट करोगे, और ऐसे पुट करने के बाद अगर कंप्लीटली t जो है वो रिमूव होकर के बाहर अगर आ जाता है और कंप्लीट फंक्शन आपको अंदर मिल जाता है, देन द फंक्शन बिकम्स होमोजीनियस विद द डिग्री n। तो ये जो पावर में n आएगा इसको अपन क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ दैट होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। सही बात है क्या? ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन यही होता है वेयर n इज द डिग्री ऑफ दैट होमोजीनियस फंक्शन। शीट में सब कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। सही बात है क्या? क्लियर। अभी मैं ये आपको चेक करके दिखाता हूं कि वेदर दिस फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉट। आप इस जगह पे क्या करोगे? tx, ty पुट करोगे। तो tx, ty पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? tx होल स्क्वायर प्लस ty होल स्क्वायर। सही बात है क्या? क्लियर है। और नीचे आ जाएगा आपका 2 इंटू टी एक्स इंटू टी वाई, सही है। तो ऊपर से टी स्क्वेयर, नीचे से टी स्क्वेयर आ रहा है, नहीं आ रहा है? कॉमन आ रहा है ना। तो टी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ट्वाइस एक्स स्क्वेयर दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई वापस आपको मिल जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है। अगर एफ ऑफ एक्स वाई वापस आपको मिल जाता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन अपन बोल सकते हैं ना, बिकॉज टी तो कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो टी टू दी पावर एन दिख नहीं रहा है। ध्यान से देखो, दिखेगा 1 दिख रहा है, मतलब क्या? टी टू दी पावर 0, मतलब दिस फंक्शन इज ए होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0। सही बात है क्या? अगर अपन इस जगह पे स्क्वायर ना दे करके 5 कर देते, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ना दे करके 5 कर देता तो आपको क्या मिल जाता? आपको यहाँ से क्या मिल जाता? टी टू दी पावर 5 बाहर मिलता और टी स्क्वायर नीचे मिलता ना भाई। ये x रेज़ टू 5 y रेज़ टू 5 हो जाता, तो ये टी क्यूब बच जाता है एफ ऑफ एक्स, वाई, ठीक है। तो तब ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाता विद डिग्री 3। सही बात है क्या? क्लियर है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं हम होमोजीनियस फंक्शन को जज कर सकते हैं। सही बात है ना। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स, वाई मान लीजिए एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस वाई टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस वाई टू दी पावर 1/2। सही बात है क्या? ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं वो अगर चेक करना है तो क्या करेंगे? tx ty डालेंगे। यहाँ पे अगर tx ty पुट करते तो t टू दी पावर 1/3 ऊपर से कॉमन आएगा, क्लियरली दिख रहा है। अगर इतना सा सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है तो कैसे चलेगा? और नीचे से t टू दी पावर हाफ कॉमन आएगा, क्लियरली दिख रहा है। तो ये पूरा पार्ट क्या बन गया? t टू दी पावर 1/3 माइनस 1/2 दैट इज 3 रेज़ टू पावर माइनस 1/6, और इधर आ गया f ऑफ x, y, ठीक है। तो ये होमोजीनियस t टू दी पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स, y बना ना, तो डिग्री इसका माइनस 1/6 हो जाएगा और ये एक होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है। तो इस चीज को आपको समझना है बड़ा ध्यान से। डिग्री यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सही बात है, क्लियर है। तो इस चीज को समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे करके देता हूं, मुझे पता नहीं कि ये ज्यादा आपका काम में आएगा या नहीं आएगा।
अगर एफ ऑफ एक्स कोमा एक अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो इस चीज को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, एक्स टू दी पावर एन इंटू फाइव ऑफ वाई बाई एक्स, या फिर वाई टू दी पावर एन इंटू फाइव ऑफ एक्स बाई वाई। इन दोनों फॉर्मेट में इस चीज को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। सही बात है क्या? इन दोनों फॉर्मेट में इस फंक्शन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो अगर ये एक होमोजीनियस फंक्शन होता है तभी। ठीक है, फाइव ऑफ वाई बाई एक्स और फाइव ऑफ एक्स बाई वाई। ठीक है, ये भी बहुत काम का इंफॉर्मेशन है ना। अच्छे सवाल में यूजी वगैरह पे तो बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, मतलब जो होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर बेस करके जो आगे यूलर्स थ्योरम वगैरह आता है उसमें तो अपन बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस चीज को। इसी से प्रूफ होता है यूलर्स थ्योरम बेसिकली। ठीक है, यूलर थ्योरम अभी तो आपको मिलेगा नहीं, खैर बीटेक में जाके मिलेगा, बट जो भी है मतलब बहुत काम का चीज है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को एक्स टू दी पावर एन इंटू फाइव ऑफ वाई बाई एक्स या फिर y टू दी पावर एन इंटू फाइव ऑफ एक्स बाई वाई के रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं दिखा सकता हूं यहाँ पे भी आपको, जैसे कोई भी फंक्शन उठा लो, ये फंक्शन मैं दिखाऊं, देखो x टू दी पावर फाइव ऊपर से कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा वन प्लस वाई टू दी पावर फाइव बाई एक्स टू दी पावर फाइव, और यहां से आप मान लो क्या कॉमन लेंगे तो ये y बाई एक्स बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 इंटू वाई बाई एक्स बनेगा डेफिनेटली। सही बात है क्या? क्लियर है? तो यहां से क्या आ रहा है, एक्स टू दी पावर 3 और अंदर आ रहा है 1 प्लस वाई बाई एक्स होल टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बाई एक्स। तो इस चीज को मैं फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? ये बराबर फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स है, और फंक्शन जो है वो क्या होगा, 1 प्लस बॉक्स टू दी पावर 5 बाई 2 इंटू बॉक्स, और बॉक्स की जगह पे वाई बाई एक्स है। फंक्शन तो तभी बोलेंगे ना जब वाई बाई एक्स को रिमूव करने के बाद और कोई वेरिएबल बचेगा ही नहीं उधर, जैसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। ठीक है, तो ये देखो एक्स टू दी पावर एन आ रहा है और वही एन यहाँ पे डिग्री भी मिल रहा है, और डिग्री इसका 3 ही था। सही बात है क्या? क्लियर है? तो ये है आपका एग्जैक्टली होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, याद रखिएगा। या तो ये लॉजिक से काम करो या तो ये लॉजिक से काम करो। बेटर है कि आप इसको ही रखो, याद रखो कि ये ज्यादा सिंपल है। ठीक है, बट इसको भी आप याद रखना, कभी भी जरूरत हो सकता है। सही बात है क्या? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, बाकी शीट में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते अपन, आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट यू मीन बाय ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हम उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और इस फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा, dy by dx is equal to u of x comma y divided by v of x comma y। सही बात है? क्लियर है? अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास इस फॉर्मेट में लिखे हुए मिल रहे हैं तो आप समझ जाना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, प्रोवाइडेड यहां पे कुछ कंडीशन लगेगा u और v के ऊपर। क्या? कि u of x comma y and v of x comma y both should be homogeneous function with the same degree, सही बात है क्या? क्लियर है? u of x comma y and v of x comma y both should be homogeneous function। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों चीज जो लिखे हुए होंगे दोनों के दोनों होमोजीनियस फंक्शन होना पड़ेगा, बट डिग्री सेम होना पड़ेगा। सही बात है क्या? ऐसा नहीं चलेगा कि ऊपर x टू दी पावर 3 प्लस y टू दी पावर 3 और नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर दोनों चीज लिखा हुआ है तो दोनों का डिग्री सेम होना पड़ेगा, बिकॉज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज ऑल्सो होमोजीनियस फंक्शन, बट इसका डिग्री 3 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर नीचे लिखा है तो वो भी होमोजीनियस है, बट उसका डिग्री 2 हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। सही बात है क्या? क्लियर है? दैट्स व्हाई dy by dx बराबर u of x, y डिवाइडेड बाई v of x, y को अपन होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे, सॉरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, बट वो कब बोल पाएंगे? जब u और v दोनों के दोनों होमोजीनियस फंक्शन होगा। बट दोनों को सिर्फ होमोजीनियस होने से नहीं होगा, दोनों के दोनों को होमोजीनियस विद सेम डिग्री होना पड़ेगा। सही बात है? सिर्फ यही नहीं अकेला, इसका रेसिप्रोकल भी पॉसिबल होगा, dx by dy is equal to v by q। बट इसी केस में सेम वही कंडीशन है कि दोनों को होमोजीनियस होना पड़ेगा और दोनों का डिग्री जो है वो सेम होना पड़ेगा, तब जाकर के इसको मैं एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकता हूँ। बार बार मैं बोल रहा हूं, इस चीज को अच्छे से आप पढ़ लेना, बिकॉज 1 मार्क का डेफिनेशन आ सकता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं हर साल, पर देता नहीं है। 6 मार्क का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन पे बनाया जा सकता है विद द बेसिक डेफिनेशन एंड ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्शन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। 2 मार्क का डेफिनेशन पूछेगा और 4 मार्क का साथ में
सॉल्व करने देगा। ऐसे क्वेश्चन यूजी में, ग्रेजुएशन वगैरह में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे क्यों नहीं पूछता है पता नहीं। एक ऐसे बना सकते हैं ना आराम से, टेस्ट में तो मैं बिल्कुल बना के दूंगा कि एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो एक फंक्शन दे दिया, वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट, चेक करो, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन पूछ लिया, 1 + 1 2 हो गया, एंड इसके बाद 4 मार्क का एक सॉल्व करने दे दिया। सही बात है कि इस तरीके का पूछ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 6 मार्क का क्वेश्चन आपका आता है, 7 क्वेश्चन आप जानते हो, तो इस तरीके का एक चॉइस बन सकता है। तो इस चीज को, डेफिनेशन को इग्नोर मत करना, शीट में जो थियरी पोर्शन लिखा हुआ है उसको अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि अगर वो इस तरीके के नहीं आया फिर भी वो 1 मार्क का जो 10 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन रहता है उधर भी आ सकता है। ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो यही है इसका इंट्रोडक्शन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस फंक्शन का। अभी बात करते कि अगर ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो तो अपन देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, बट फिर भी मैं बता देता हूं इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन दो ही होता है, या तो आप y = bx सब्सटीट्यूट कर दो, या तो आप x = by सब्सटीट्यूट कर दो। कब x = by करना है, कब y = bx करना है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझ के करना होगा। ठीक है, वो मैं आपको कोई फिक्स रूल नहीं बता सकता कि ये आएगा तो भी y = bx होगा और ये आएगा तो भी x = by होगा, नहीं। और एक और बच्चा गलती कर लेता है, जब ये मैं पढ़ाता हूँ शुरुआत में तो वो b को कांस्टेंट समझता है, नहीं, b यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, b इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x। तो जब dy/dx को जैसे उधर z सब्सटीट्यूट करते हैं ना रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में, फिर dy/dx को इन टर्म्स ऑफ dz/dx कन्वर्ट करते थे आप। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे dy/dx को भी अपन चेंज करके लेके जाएंगे dv/dx और dx/dv पे, बट ये चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे v कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होकर के ये यहाँ पे dy/dx अगर करोगे तो यहाँ पे दोनों में बिल्कुल चेन रूल लगेगा। ठीक है, दैट इज v इंटू dx का x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही होगा, प्लस x इंटू dv/dx ये आएगा। फिर ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन x और y से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x और v में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अपन इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व होने के बाद v को बस y/x सब्सटीट्यूट कर दोगे, और अगर आप ये करते हो तो v को x/y सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो ये करना है या फिर ये करना है, ये सवाल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं आपको बता नहीं सकता। सही बात है, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, अभी क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। एक से x² dy प्लस y इंटू x प्लस y इंटू dx प्लस y इंटू x प्लस y इंटू dx बराबर 0। सही बात है क्या, क्लियर? तो यहां से अपन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, ये चीज अगर पता करना है सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेट होता है या नहीं। ठीक है ना, तो ये देखो x² dy के साथ है, अगर इधर भेज देते x² को तो ये चीज अगर पूरा इधर भी भेज देंगे तो फायदा नहीं होगा, बिकॉज इस y के साथ एक x प्रेजेंट है, तो वेरिएबल सेपरेट तो होगा नहीं। ठीक है, फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल वाला फंडा भी नहीं चलेगा, बिकॉज फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, दोनों जगह पे होना पड़ेगा ना, तो नहीं दिख रहा है, तो आपके पास पोलर से आप जाओगे नहीं, क्योंकि पोलर से तभी आप जाते हो जब x dy प्लस y dx या फिर माइनस वाला ऐसा फॉर्मेट आपके पास होता है, तभी आप जाते हो। ठीक है, तो अभी अगर अपन जाए तो एक ही रास्ता है हमारे पास कि होमोजेनियस ट्राई करेंगे। अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तभी ये होमोजेनियस से ट्राई करेंगे। सही बात है क्या, क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका x² dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू dx इज इक्वल टू, अच्छा ये तो और कुछ है नहीं, तो यहां से अगर अपन देखें ध्यान से तो ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर माइनस ऑफ y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डिवाइडेड बाई x²। सही बात है क्या, क्लियर है? तो y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई x² का अगर मैं बात करूं तो यहां से आप ध्यान से एक चीज देख पाओगे फटाफट कि y ऑफ, देखो ये जो टर्म है ये भी एक 2 डिग्री होमोजीनियस है और ये भी एक 2 डिग्री होमोजीनियस है। तो इस चीज को अगर मैं जस्टिफाई करूं तो आप कुछ इस तरीके से इसको देख सकते हो कि y, अगर मैं f ऑफ x को y को कंसीडर कर लूं y इंटू एक्स प्लस वाई, सही बात है ना, और x के जगह पे tx और y के जगह पे ty डाल रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं t² जो है बाहर आएगा, t² बाहर आएगा, मतलब ये 2 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंट टर्म है, होमोजीनियस फंक्शन है, और ये x² भी 2 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है। सही बात है ना, तो इन दोनों का रेशियो जो होगा इक्वल टू dy/dx वो बराबर से एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। सही बात है ना, तो इसको लिखे कैसे, ये है सबसे पहला चैलेंज। ठीक है, तो इसको अपन सबसे पहले ऐसे लिखेंगे f ऑफ x, y
डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। फिर प्रूफ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली लिख लेने से ही होगा। हियर एज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एंड जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, both are of homogeneous function, both are homogeneous function of same degree, both are homogeneous function of same degree, both are homogeneous function of same degree, therefore the above differential equation represented by equation 1 is a homogeneous differential equation, सही बात है क्या? तो कुछ इस तरीके से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 है, ये वास्तव में एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये पार्ट अगर नहीं लिखते हो तो कहीं ना कहीं एक नंबर आपका यहीं से काट देगा, सही बात है क्या? अगर काटना चाहे तो, ठीक है। तो बोर्ड्स की बात कर रहा हूं। तो इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोसेस। दैट इज हमारा प्रोसेस क्या था कि सब्सटीट्यूशन, y इज इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, vx, ठीक है। तो y इज इक्वल टू vx अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx आ जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम वन वी हैव क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा एक्स वी प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y का वैल्यू vx है, इधर x प्लस vx है और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहां से x कॉमन जाकर के एक्स स्क्वायर बच रहा है और अंदर v इंटू 1 प्लस v आ रहा है और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया, सही बात है ना। तो x dv बाई dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर और ये माइनस v उधर होकर के जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस v, सही बात है, क्लियर। तो अभी आप यहां से आराम से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो। तो ये dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस v इज इक्वल टू dx अपॉन x विथ नेगेटिव साइन, ऐसे मान के रखो। तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गया, अभी बोथ साइड इंटीग्रेट करो, आराम से काम निपट जाएगा, सही बात है ना। इंटीग्रेट कर देना और ये इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, +1 -1 कर दो आराम से, ये v प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा, सही है। और इधर वाला तो लॉग बन जाएगा, सही बात है ना। तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट होकर के v के और x के टर्म में आएगा और फाइनली आप therefore the required solution of the given differential equation is दे करके आप v के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, y बाई एक्स। बिकॉज आपका आंसर जो है वो तो आपको y और x के फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा ना, बिकॉज आपका क्वेश्चन जो था वो तो y और x के फॉर्मेट में ही था, ठीक है ना। बट एज यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए एक कंडीशन भी दे रखा है, तो इसको भी आप बिल्कुल यूज करोगे। आपके पास प्लस सी आएगा ना, उस सी को निकालने के लिए लास्ट में v वगैरह पे नहीं, v से जब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालोगे उसके बाद जाकर के x और y के टर्म में जब सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा उसके बाद जाकर के, क्योंकि ये यहाँ पे v का कोई पहचान नहीं है, सही बात है ना। ऊपर से यहाँ से इंटीग्रेट करके पुट मत कर देना v का वैल्यू ये और x का वैल्यू ये, तब लफड़ा हो जाएगा भाई, ठीक है। इतना सा अकल रखना अपने अंदर, सही बात है क्या। तो इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू भी 1 है, तो वो पुट करके c निकालो, देयरफॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज जो भी आता है लिखते, सही बात है, क्लियर है। तो कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन के साथ। यहां से देखते जाइए, बस आराम से चीजें क्लियर होता जाएगा और समझते भी जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात खास करके ऐसा कुछ है नहीं है, सही बात है, क्लियर है। अपन आगे बढ़ते चलिए अगले प्रॉब्लम के साथ। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है कि x डिवाई माइनस वाई डीएक्स, एक्स डिवाई माइनस वाई डीएक्स और इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड इंटू डीएक्स, ठीक है। तो लिखने का तरीका मैंने एक जगह पे बता दी, हर जगह पे नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो यहाँ से x डिवाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डीएक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन dy बाई dx की बात करें तो dy बाई dx बराबर से हमारे को क्या नजर आ रहा है, y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, सही बात है ना। अभी आप क्लियरली देखो ये होमोजेनियस फंक्शन तो है कि विद डिग्री 1, tx रखोगे तो t ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा और ऊपर से अगर मैं t रखूंगा tx dy तो यहाँ से तो t बाहर आएगा और यहाँ से t स्क्वायर का स्क्वायर रूट होकर के तो t ही बाहर आएगा।
तो ऊपर वाला भी फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है, नीचे वाला भी फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर ऊपर और नीचे फर्स्ट डिग्री है तो आप जान सकते हो कि ये पूरा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन वास्तव में एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सही बात है क्या? क्लियर है? तो आप इस चीज को क्या f बाई जी जैसे लिखोगे as f of x g of x comma y both are homogeneous function of degree 1, so the given differential equation 1 is a homogeneous differential equation। फिर अपन क्या करेंगे, y का वैल्यू bx, खत्म बात। y का वैल्यू bx रखेंगे तो ये बन जाएगा v प्लस dv बाई dx, और इधर आ जाएगा vx प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा x। तो यहाँ से x वगैरह कैंसिल हो जाएगा, तो ये v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वही x वगैरह कैंसिल है उनके बाद तो 1 ही जाएगा, तो ये v गया काम से, तो ये आ जाएगा dv बाई अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx। खत्म, इंटीग्रेट कर दो, आंसर निकालो। सही बात है? अच्छा, तो अभी जब इस चीज को मैं एग्जाम में देखूंगा 1 साल बाद, 1 साल क्या बोल रहे हैं, दिमाग खराब हो गया क्या, आधा साल 3-4 महीने बाद जब एग्जाम में देखोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो एग्जाम में देखने के बाद अपन किस तरीके से इसको अप्रोच करें, वो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि किस तरीके से इसको अपन अप्रोच करें एग्जाम में देखने के बाद। तो एग्जाम पर देखने के बाद इसको तो पहले हम सोचेंगे कि वेरिएबल सेपरेट हो नहीं रहा है बिकॉज ये मिक्सचर है, रिड्यूसिबल नहीं होगा, फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c इज कंप्लीटली एब्सेंट। पोलर फॉर्म जब थर्ड सोचोगे तो शायद आपके दिमाग में एक बार पोलर स्ट्राइक करेगा, अगर आप पोलर पढ़ रखे हो तो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देखते हुए अगर मैं x का वैल्यू r cos थीटा और y का वैल्यू r sin थीटा सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो कहीं ना कहीं यहां से हमारे को चीजें पता चल जाएगा। भाई डिफरेंस वाला कहां पे मिलता है, रेशियो से मिलता था ना, तो y बाई एक्स इक्वल टू tan थीटा क्लियरली दिख रहा है। तो यहां से अगर अपन डिफरेंशिएट करते तो ये x स्क्वायर x डिवाइड बाई dx आएगा और माइनस y इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सही बात है ना, क्लियर है? तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि x डिवाइड माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। तो डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा, वो क्या बचेगा बता देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। अभी एक्स का वैल्यू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डाल दो तो कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर डी थीटा बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये चीज अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ आर स्क्वायर डी थीटा और इधर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है कि ये आर आएगा। ठीक है, और डीएक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डीएक्स का वैल्यू हो जाएगा आर इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, बिकॉज एक्स का वैल्यू अगर ये है तो डीएक्स बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस आर साइन थीटा होगा, तो डीएक्स का वैल्यू ऑब्वियसली यही होगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर से अगर मैं देखूं तो डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा डी थीटा आ रहा है। तो यहाँ से एक नॉनसेंस चीज आएगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे डी थीटा आपका गायब हो जाएगा। इंटीग्रेट करने के लिए 2 वेरिएबल चाहिए, वो जरूरत वाला वेरिएबल भी आपको मिल नहीं रहा है। खैर वही प्रॉब्लम होगा आपका, यहाँ पे मुद्दा प्रॉब्लम वही होगा। ठीक है, क्योंकि dx ऑलरेडी आ चुका है, तो उसके बाद जाकर के अपन यहाँ पे ये समझेंगे कि जनाब इस चीज को तो अपन पोलर से सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर पोलर से सॉल्व नहीं कर पा रहे देन अपन होमोजीनियस ट्राई करेंगे, और जब आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेंगे तो इसको मैं एग्जैक्ट से भी सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपके पास आएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो दिमाग जल्दी काम करता है एग्जैक्ट में। बट अगर आपको पता हो तो बोर्ड में ये सब नाटक करने से नहीं होगा, बोर्ड में इसको होमोजीनियस से ही करना होगा, बट जेई पे अगर आपको करना है तो आप एग्जैक्ट से भी इसको ट्राई कर सकते हो और भी जल्दी हो जाएगा, है ना, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। सही बात है क्या, क्लियर है? अगर अपन तरीके से देखें तो बहुत ही फायदे का चीज होगा और बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ यहाँ पे। खैर चलो, एग्जैक्ट में ये सब क्वेश्चन आएगा, अभी समय वेस्ट करके फालतू में फायदा नहीं, ये सब क्वेश्चन वापस से मिलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सही बात है क्या, क्लियर है? तो खास करके ये आपको समझ में आया कि पोलर तो यहाँ पे फेल हो गया, मतलब ये फील आ रहा होगा कि जनाब पोलर तो वही जगह पे चलेगा जहां पे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स भी होगा और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स भी होगा, या तो दो एक्सप्रेशन होना पड़ेगा प्लस माइनस, या तो माइनस माइनस दोनों, ताकि सेक थीटा tan थीटा सब्स्टिट्यूट हो जाए। सही बात है क्या, क्लियर है? तो उस जगह पे अपन पोलर से डील कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास तरीका होने से ही हुआ। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही एक अच्छा चॉइस है होमोजीनियस में पूछने के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते, पता ही नहीं कर पाते कि ये होमोजीनियस फंक्शन है भी या नहीं भी। सही बात है क्या? चलो, थोड़ा सा बड़ा है, मैं लिखने का जरूरत है क्या, इसी से काम चलाते हैं ना आगे।
इंप्लाई दे करके लिख देते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, तो अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स जो चीज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जरा ध्यान से देखो, एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स। सही बात है क्या, क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। और डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये डिवाइड का जो कॉफिशिएंट है ये नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, दैट इज ये एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स हो जाएगा। सही बात है ना, माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स हो जाएगा। सही बात है क्या, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना भाई। चल, तो अभी बच्चे ना यहाँ पे फील नहीं कर पाते कि सर ये एग्जैक्टली होमोजीनियस है या नहीं, कैसे फील करें अपन, ठीक है, कैसे फील करें। वो फील अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। अब अपना कंसेप्ट को थोड़ा सा सुधारो, ठीक है। तो इस जगह पे वही चीज एग्जैक्टली काम आएगा। अगर आप देखते हो ना कि टी एक्स टी वाई सब्सटीट्यूट करके देखते हो तो ऊपर भी देखोगे यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे टी वाई बचेगा, यहाँ पे टी एक्स बचेगा और यहाँ पे टी वाई बचेगा, तो टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ से भी टी एक्स टी वाई टी एक्स, तो यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो ये भी सेकंड डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल है, होमोजेनियस फंक्शन है। तो दोनों का रेशियो इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स एक होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। जैसे लिखना सिखाया था पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही लिखोगे। हियर as f of x comma y and g of x comma y both are homogeneous function of same degree, therefore dy by dx बराबर this upon that is a homogeneous differential equation। सही बात है। तो कुछ इस तरीके से अपन काम करेंगे, बट उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद अपन क्या देख सकते हैं यहाँ से, तो उसके बाद अपन सब्सटीट्यूट ही करेंगे। तो सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से यहाँ से, ठीक है, कि y का वैल्यू vx अगर सब्सटीट्यूट कर देते तो जनाब ये क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। सही बात है क्या, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से y का वैल्यू अगर vx सब्सटीट्यूट करते तो x कैंसिल होकर ऊपर तो v बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे x बचेगा और cos v बचेगा, और यहाँ पे vx बचेगा और sin v बचेगा। सही बात है क्या। और नीचे क्या आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा आपका y का वैल्यू vx इंटू साइन v माइनस एक्स इंटू कॉस v। सही बात है। तो ये x कॉमन जाएगा और ये x खत्म, काम निपटा दिया इसका। तो ये v इंटू कॉस v प्लस v साइन v आ जाएगा ऊपर। सही बात है क्या। और नीचे आ जाएगा कहीं ना कहीं v साइन v माइनस कॉस v। सही बात है, क्लियर है। तो बस ये v का फंक्शन बन गया, इस v को इधर निपटाओ, हाँ इधर किसका हो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, आराम से चीजें सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। सही बात है, बस है ना, बस दिखना चाहिए, नजरिया चाहिए आपको, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन देखने के लिए है ना वो अच्छे इस दिमाग में होने चाहिए कि एक्स बाई वाई पावर में या फिर एक्स बाई वाई को किसी जगह पे घुसा दिया तो ये फील आना चाहिए कि सर ने बोला था कि ये होमोजेनियस ट्रैक होता है, ठीक है। तो वो चीज क्लिक हो जाएगा। ये पूरा सा प्रैक्टिस का काम है, सब कुछ नहीं है, चुनो मुन्नो है सब, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है सब, ठीक है। तो आगे अगर अपन बात करते हैं तो ये एक्स डीवी बाई डी एक्स जो है ये क्या हो जाएगा, ये वी कॉस बी प्लस बी स्क्वेयर साइन बी। सही बात है, समझ आ रहा है, फील आ रहा है बढ़िया से, b साइन b माइनस कॉस b और इस माइनस b को इधर भेज दो, ठीक है। तो यहां से जब एलसीएम लोगे तो थोड़ा दूर का चिंता अगर आपको करना आता है तो कर लो, b स्क्वायर साइन b कैंसिल हो जाएगा, देख लो, और b कॉस b मिलकर के ट्वाइस b कॉस b बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपन क्या कर देंगे कि dd के पास ये चला गया, b साइन b माइनस कॉस b डिवाइडेड बाई 2b कॉस b इंटू डी बी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अभी ये इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है सॉल्व करना, बोलो एक जगह पे 10 आएगा, एक जगह पे 1/d आएगा, ये तो बच्चा कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक बात है क्या, क्लियर। तो क्लास 11 वालों को पूछोगे तो ही कर देगा ये, जबकि इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये तो सबको आता है, ठीक है। तो यहाँ से b एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा और उसी b को अपन y बाई एक्स सब्सटीट्यूट कर देंगे, बट तरीके से, है ना, पूरा इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। सही बात है क्या, क्लियर। तो जैसे बोला है पहला क्वेश्चन में वही चीज फॉलो कर देना, बस मैं बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आदत नहीं है, ठीक है, फालतू चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट करना, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिएगा अकॉर्डिंगली b एज ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, और फंक्शन क्या बोला भाई, b को y बाई एक्स लिख देना। फिर वो तभी लिखोगे जब ये लाइन पहले लिखोगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर दोगे आप 1 इज v को y बाई एक्स लिख के जो भी सॉल्यूशन आएगा लिख देना। और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने पे कंडीशन देता है साथ में, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के साथ अगर पर्टिकुलर वैल्यू भी पूछ लेता है ना, y ऑफ 1 इक्वल टू 1 दे करके मान लो y ऑफ 0 पूछ लिया, जैसे जेई पूछते हैं आजकल, ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। सही बात है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते चलिए, अगले प्रॉब्लम में चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या मिलेगा, देखो जरा ध्यान से देखो भाई, 2y e टू द पावर x बाई वाई डी एक्स,
2y e टू द पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस y माइनस 2x e टू द पावर x बाई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेगा? ठीक है, ये भी इसी के फॉर्मेट में है, y बाई एक्स के फॉर्मेट में है। ठीक है ना, और जो अभी अभी कराया था मैंने। ठीक है, तो इसको अगर अपन सोचने का प्रयास करें, ठीक है, तो सर आपने बोले थे, पहले तो चेक कर लेते कि होमोजीनियस है या नहीं, पहले रफड़ा खत्म करो। ठीक बात है सर, आपने बोले थे कि ये डिवाई बाई डी एक्स को ऐसे करना है, और आपने ये भी चीज बोले थे कि इधर ये 2y टू दी पावर x बाई वाई रखना है, और इधर ये जैसे ही माइनस होकर के जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा सर, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे 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 हो गया। ठीक है सर, ठीक है, तो ये डिवाई बाई डी एक्स बन गया। बट सर आपने बोले थे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं चेक करने के लिए टी एक्स टी वाई डालो, तो टी एक्स टी वाई डाला तो ऊपर से टी कॉमन आया, दैट इज फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है। यहां से भी अपने को क्लियरली दिखा टी एक्स टी वाई से टी कॉमन आया, और उधर तो पावर में कैंसिल ही हो गया टी, तो ये भी फर्स्ट डिग्री, ये भी फर्स्ट डिग्री, मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है, प्रॉपर पता चल गया। अभी सर क्या है ना कि हम ये सोच रहे थे ना सर कि y बराबर vx सब्सटीट्यूट कर दे, ठीक है, फिर जाकर के हमारे को दिखा ना सर कि अगर y बराबर vx अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे ना सर, तो यहाँ पे x बाई वाई का वैल्यू जो है ना वो सर 1 बाई वी आ जाएगा, और हम e टू दी पावर 1 बाई वी को बहुत ही नफरत करते हैं सर, इसीलिए हमारा बिल्कुल मन नहीं है कि y इज इक्वल टू vx लेकर के प्रोसीड करने का, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन में हमारे को थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा ना। इससे तो काफी आसान चीज हमारे को ये पता है सर कि e टू दी पावर v इज मोर सॉफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत ही आसान है ये चीज, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है कि e टू दी पावर 1 अपॉन v के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान है, सही बात है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे ना सर कि y बराबर vx को इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, और हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है उसको लेकर के प्रोसीड करते हैं, और वो क्या है, x बराबर vy। देखो लिखना मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है, f ऑफ x वाई बाई जी ऑफ एक्स ये सब नाटक आप कीजिएगा, लेकिन मैं कीजिएगा बोल के छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोड़ दो, मैं छोड़ रहा हूँ तो आपको पकड़ना है, आप छोड़ दोगे नंबर ही छोड़ जाए, ठीक है, नंबर ही चला जाएगा हाथ से, सही बात है, क्लियर, ये सब देखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा सही से, ठीक है। तो x बराबर वी वाई अगर अपन सब्सटीट्यूट करें ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, dx बाई डी वाई निकालेंगे ऑब्वियसली, तो dx बाई डी वाई निकालने के लिए इधर भी तो जनाब dx बाई डी वाई निकालना पड़ेगा ना, तो इधर आप dx बाई डी वाई निकालो। ऐसा नहीं कि y बराबर vx से होगा नहीं ये क्वेश्चन, बिल्कुल होगा, सब्सटीट्यूट करके देखो, बट आपका इंटीग्रेशन थोड़ा दिक्कत देगा आपको। बट अगर मैं x बराबर वी वाई सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो करने के बाद ही पता चलेगा, सही बात है, क्लियर है। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये कब कहां पे सब्सटीट्यूट करना है वो मैं आपको सिखा नहीं सकता, वो प्रैक्टिस के थ्रू आपको फील करना होगा, ये फील करने वाला चीज है, सही है क्या। सिमिलरली लीनियर में भी आएगा, ऐसे ही दो टाइप आएगा, सही है, क्लियर है। तो कब कहां पे क्या लगाना है वो आपको फील करना होगा, सही बात है क्या। तो ये आ जाएगा y डीवी बाई डी वाई, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां से अगर अपन सब्सटीट्यूट करें तो ये क्या आ जाएगा, v प्लस वाई डीवी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू वी वाई डालो, यहाँ पे x का वैल्यू वी वाई डालो यहाँ पे, तो ये ट्वाइस एक्स ई टू दी पावर एक्स बाई वाई को अपन v लिख सकते हैं माइनस वाई, सही बात है। अच्छा x को वी वाई यहाँ पे नहीं लिखा, भूल गया, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे नीचे ट्वाइस वाई और e टू दी पावर v है, तो यार ये देख y कैंसिल हो गया, तो ये 2v e टू दी पावर v माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 e टू दी पावर v हो जाएगा, सही बात है। तो यहाँ से y इंटू डीवी अपॉन डीवाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2v e टू दी पावर v माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 e टू दी पावर v माइनस v, सही बात है, क्लियर है। तो इसको एलसीएम लेने के बाद देखो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 e टू दी पावर v हो जाएगा, सही बात है, क्लियर है। तो अभी आसान हो गया ना जनाब, मेरे ऊपर भरोसा किया था, देख आसान हो गया ना इंटीग्रेशन, सही है, माइनस डी वाई बाई वाई। अभी इंटीग्रेट कर दे, अभी अगर इंटीग्रेट करना नहीं आता है तो चुल्लो भर पानी में भी डूब के मत मारो, सुसाइड कर लो डायरेक्ट, सही बात, क्लियर है। वो डूब के मरना थोड़ा सा आसान टाइप का सुसाइड हो जाता है, नहीं, हैंग कर लो, हैंग, मैं रस्सी दूंगा आपको, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत 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 दे के खत्म नहीं कर पाऊंगा। चलो, तो यहां से अपन निकाल देंगे सॉल्यूशन, और फिर बी को अपन वाई बाई एक्स में चिपका देना, ठीक है। दिमाग जो है इसको थोड़ा सा खोल के रखना, ढक्कन को, ठीक है, वाई बाई एक्स में चिपका देना, क्योंकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू वी वाई से आपने सब्सटीट्यूट किए ना, तो ऑब्वियसली बी का वैल्यू यहाँ पे एक्स बाई वाई होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो मैंने आपको ये फील दिला दिया, हाँ, ये याद रखना कि सर ने तो ये पढ़ा दिया कि कहाँ पे x बराबर वी वाई सब्सटीट्यूशन चलता है और कहाँ पे y बराबर वी एक्स, वो इंटरनल फीलिंग से आता है,
सर ने तो समझा दिया, अभी हमारा इंटरनल फीलिंग कैसे आएगा, जितना पेन चलाएंगे उतना आएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? गणित है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेन चलाने के साथ। सही है क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में सोचते हैं। ये वाला सवाल क्या है यहां पे, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सही बात है क्या? क्लियर? तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, x इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये पार्ट जब उस तरफ चला जाएगा तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स हो जाएगा। सही बात है क्या? तो यहां से आ जाएगा तेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स वाई। तो ये तो होमोजीनियस 2 डिग्री दिख रहा है। 2 डिग्री ऐसे भी देख सकता है, तो पावर एक्स का पावर वाई का पावर काउंट कर, 2 डिग्री पता ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 डिग्री टर्म है और इधर वाला 2 डिग्री हो जाने से ही होगा, टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ तो 1 डिग्री तो पता ही चल रहा है, और यहाँ से 2 डिग्री अंदर है बट स्क्वायर रूट जैसे ही होगा तो ये 1 डिग्री बन जाएगा। सही है, तो 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री पर 2 डिग्री मतलब दोनों होमोजेनियस फंक्शन विद सेम डिग्री है। रैशनलाइज वगैरह करने मत चला देना भाई, ठीक है? भावनाओं को संभाल के कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है पता होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो बस जस्ट सब्स्टिट्यूट y बराबर vx और आंसर तक पहुंचो, और कोई है ही नहीं, क्या स्ट्रगल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सही बात है, x x कैंसिल आउट हो जाता है, अगर x बराबर vy सब्स्टिट्यूट करे सर तो y y कैंसिल आउट हो जाता है। सही बात है क्या? यहाँ पे तो दोनों सब्स्टिट्यूशन से ही काम चल जाएगा, है ना, ज्यादातर क्वेश्चन में। बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्योरली y बराबर vx या फिर प्योरली x बराबर vy का ही होता है, जैसा फ्लेवर मैंने आपको अभी अभी दिखाया 5 और 6 में। 5 वाले पे अगर अपने x बराबर vy सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं तो ज्यादा डिफिकल्टी हमें सामना करना पड़ता, और अगर 6 वाले को y बराबर vx के बारे में सहायता से चलते तो ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता। सही बात है क्या? क्लियर? ये अगेन क्यों उठाया मैंने सब फालतू क्वेश्चन, एक बार तो बता चुका हूं यार। ठीक है, हो जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो हमारे को लग नहीं रहा है। x बराबर vy का सब्स्टिट्यूशन है, बिकॉज x बाई वाई मेरे को दिख गया। अगर मैं y बराबर vx कर देता हूं तो 1 बाई v हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आराम से कर सकता है। कैसे करेगा? अरे मुल्ला कैसे करेगा भाई? x बराबर vy सब्स्टिट्यूट करो, आराम से ये कैंसिल आउट होकर के आसान मिल जाएगा एकदम। मजा नहीं आया, ये तो होमवर्क में होना चाहिए, इसको इरेज कर देते हैं यार। चलो आगे बढ़ते अगले सवाल पे। चलो यहां पे देखो कि सर ये क्या क्या आपने शुरुआत में तो बोले थे आपने कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री ही पढ़ना है थ्रू आउट द चैप्टर, बट अभी जाकर के आप सेकंड डिग्री का फ्लेवर दिखा रहे हो। हाँ मैंने बोला था कि पूरा थ्रू आउट द चैप्टर फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा, बट सेकंड डिग्री कहीं कहीं पे मिल सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है तो सॉल्व कर देगा, dy बाई dx का वैल्यू सॉल्व करके निकाल देगा तो ये फर्स्ट डिग्री बन जाएगा। चिंता किस बात की? समझ आ रही है? चलिए करते हैं, शुरुआत करते हैं। इस तरह का सवाल आप ऑर्डिनरी जगह पे तो नहीं देख पाएंगे, ऑर्डिनरी बुक्स या फिर मटेरियल पे आपको नहीं मिलेगा। अगर अपन सही बात करें तो इसमें अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो अगर मैं dy बाई dx के फॉर्मेट में इसको एक क्वाड्रेटिक एज्यूम कर लेता हूं तो ये एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप आराम से निकाल सकते हो dy बाई dx का वैल्यू, और ये 2 डिग्री से 1 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा? -2x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। सही, तो यहां से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आप जानते ही हो। तो ये -x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई। सही बात है? क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे अभी ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये पूरा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आइदर आप y बराबर vx से चलोगी या तो x बराबर vy। तो x बराबर vy करने से इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर गंदा होगा तो कोई फायदा नहीं, y बराबर vx से ही चलते हैं। तो y बराबर vx से अगर चलेंगे अपन तो यहां से क्या आएगा हमारे पास? v प्लस एक्स dv बाई dx आएगा।
इधर अगर मैं देखूं तो नीचे तो v बचेगा और ऊपर आ जाएगा -1 प्लस माइनस √1 प्लस v स्क्वायर। फिर इस v को उस तरफ लेके जाओगे, ठीक बात है, दो प्लस माइनस को कैरी करके लेके जाना पड़ेगा। तो -1 प्लस माइनस √1 प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v, मतलब हमारे पास कुछ इस टाइप का चीज बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, इस टाइप का चीज बन रहा है। अभी यहाँ पे प्लस माइनस दोनों को एक साथ कैरी करें या फिर दोनों को अलग अलग करके अगर मैं डिफरेंशिएट वेरिएबल सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करने जाऊं तो इधर जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, v डिवाइडेड बाई प्लस माइनस √1 प्लस v स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू dx बाई x। इसको जब मैं इंटीग्रेट करने जाऊंगा जनाब तो ये बड़ा सा एक डिफिकल्ट सीन आ जाएगा यहाँ पे। इसको इंटीग्रेट करना आपके लिए इतना आसान काम नहीं बन पाएगा। अगर आप इसको रेशनलाइज वगैरह करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बट इसको इंटीग्रेट करना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं हो रहा होगा आपके लिए। आप 1 प्लस v स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन को एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसीलिए बोलता हूं कि इस प्रोसेस से ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही स्मार्ट वे पे अपन सॉल्व कर सकते हो और ये सब जुगाड़ आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए जब भी आप आईटी की तैयारी कर रहे हो। समझ आ रहा है ना? तो उसी चीज को मैं सिखाने के लिए ये प्रॉब्लम को पिक किया है, तो ये जरा ध्यान से आप देखो, सही बात है क्या। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये जो चीज है इस चीज का डेरिवेटिव ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, आपको बस देखने का नजरिए को बदलना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं y से मल्टीप्लाई करके x को इधर लेकर के आ जाता हूं तो ये x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स है, सही बात है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अभी इसको अगर तू t मानेगा तो ये तो dt बनने के लिए तैयार है ना, सही बात है, सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने सुंदर तरीके से हम एक अलग ही फॉर्मेट में सॉल्व कर पा रहे हैं, देखो जरा, बिकॉज उसका होमोजेनियस नेचर में जो सॉल्यूशन आ रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है हमारे लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो यहाँ पे dx dt बाई dx आ जाएगा ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y डिवाइड बाई dx। तो x ये आ जाएगा हाफ ऑफ dt बाई dx का वैल्यू आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई dx। x प्लस वाई डिवाइड बाई dx यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको कहीं ना कहीं अपन हाफ dt बाई dx लिख सकते हैं और ये बन जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ t। तो ये क्या आ जाएगा, dt बाई रूट ओवर ऑफ t आ जाएगा और इधर हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ ट्वाइस dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, काम में पड़ जाएगा। तो ये dt बाई रूट ओवर ऑफ t कितना हो जाएगा, t टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, दैट इज ये 2 उधर चला जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस ट्वाइस x प्लस c। और रूट ओवर ऑफ t का मतलब ही क्या है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस ट्वाइस x प्लस c। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है क्या, क्लियर है? इसको अगर सही करना चाहते हो तो और अच्छे से आप कर सकते हो, है ना, ऐसे कर सकते हो, स्क्वायर कर दो तो ये प्लस माइनस चीज भी गायब हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है ना? तो ये कितना आसानी से आपके पास सॉल्यूशन तक आप पहुंच गए इस ऑब्जर्वेशन के साथ, ठीक है। तो यही सारी चीज जो है वो आपको समझना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सोचो, ठीक है। अगर मैं रेगुलर वे में प्रोसीड करता इसको y बराबर vx से तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये चीज। सही बात है क्या, क्लियर है? तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जो भी चीज सिखा के दे रहा हूं उसको सर झुका करके आराम से सीखते जाओ और उसको याद रखो प्रैक्टिस के थ्रू और अप्लाई करो जहां पे भी जरूरत आता है। सही बात है क्या, क्लियर है? चलो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक स्पेशल प्रॉब्लम हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन और आगे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट पार्ट x dy, यहाँ पे तो समझ ही रहे हो जनाब कि सब्स्टिट्यूट कर दोगे y बाई एक्स। चलो खैर मैं बताता हूं आपको, x डिवाई इज इक्वल टू y प्लस एक्स f ऑफ y अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई f डैश y अपॉन एक्स इंटू dx। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये तो ब्रैकेट में होना चाहिए, नहीं तो ये होमोजीनियस तो बन ही नहीं पाएगा ना भाई। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन कैसे पाएगा, ये ब्रैकेट मैंने भूल गया शायद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx और इधर आ जाएगा y प्लस एक्स एफ ऑफ y बाई एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश y बाई एक्स।
और नीचे आ जाएगा x। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं x से जब डिवाइड करेंगे तो ये x गायब हो जाएगा और यहाँ पे नीचे एक x आ जाएगा। सही बात है ना। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, y बाई एक्स को क्लियरली v मान सकते हैं। तो अगर v मान देते तो ये v प्लस एक्स dv बाई dx हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा v प्लस एफ ऑफ v डिवाइडेड बाई एफ डैश v। सही बात है क्या, क्लियर है। तो यहाँ से v तो कैंसिल हो गए जनाब, तो एफ डैश v dv डिवाइडेड बाई एफ ऑफ v और इधर dx बाई एक्स। अब ये आराम से दोनों लॉग में आ जाएगा और फिर v को आप y बाई एक्स पुट कर दो, हो जाएगा। बिकॉज फंक्शन का इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं है ना यहाँ पे, तो आराम से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है। तो ये हो गया, सिंपल सा चीज है। तो इस तरीके का f वाला चीज अगर डाल देता है तो इसको देख करके आप घबराना मत, ठीक है। ये सब सिंपल प्रॉब्लम होता है, आराम से ये सब सोच करके आप निकाल सकते हो और ऑलरेडी आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है इस प्रोफाइल में, ठीक है क्या। नोट कर लीजिएगा, पॉज करके अपन आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, होमोजीनियस का। बहुत सारे प्रॉब्लम कर दिया होमोजीनियस का। चल, डिवाइड बाई डी एक्स बराबर साइन वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स कॉस वाई, साइन 2y माइनस एक्स कॉस वाई। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा मसाला है। सही बात है, समझ गया। यहां पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप y का वैल्यू vx सब्स्टिट्यूट करके क्या करोगे, मेरे को वो आप सोच के बताओगे। सही बात है ना। 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉब्लम ले लिया, ये आपका होमवर्क में ही रहेगा। शिफ्ट ही सवाल है, आखिरी सवाल है, ये जरूर आप होमवर्क में करो। अब मेरे को एक मैंने इरेगुलर प्रॉब्लम होमोजीनियस पे करके दिया, दूसरा इरेगुलर प्रॉब्लम आप मेरे को करके दो। सही बात है क्या, क्लियर है। बढ़िया प्रॉब्लम है, एक्सीलेंट प्रॉब्लम है। बिकॉज साइन लगा दी मैंने, आप होमोजीनियस को पहचान नहीं पा रहे होंगे। सही बात है क्या, आप होमोजीनियस यहाँ पे पहचान नहीं पा रहे होंगे कि आप बोलोगे सर ये तो होमोजीनियस लग ही नहीं रहा है, ये काहे का होमोजीनियस, ये तो होमोजीनियस है ही नहीं, आप उल्लू बना दिए हमारे को। बट हकीकत में अगर ध्यान से थोड़ा बहुत अकल लगाओगे तो ये होमोजीनियस बनने के लिए तैयार बैठा हुआ मिलेगा आपको। सही बात है क्या, ये होमोजीनियस बनने के लिए आपको तैयार बैठा हुआ मिलेगा। सही जनाब, क्लियर है। तो बस मौका ढूंढ लो और अकॉर्डिंगली करते जाओ कि कैसे ये कब होमोजीनियस बनता है, किस तरीके से आप इसको एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, वही कर आप दिखाओगे। सही बात है क्या। अपन चलते हैं अगले पार्ट पर, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पार्ट, दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एचडी, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट पार्ट में जो साइन वाला होमवर्क दिया था वो आप अच्छे से कर लेना, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। जस्ट मैंने क्वाड्रेटिक वाला उसी की तरह एक्सप्लेन किया था और कि उसमें क्या उसमें मतलब थोड़ा सा टिपिकल होमोजीनियस था, तो इसमें भी वैसा ही है। तो आप सब्स्टिट्यूशन सोचो कि क्या करने से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, सेम है उस क्वाड्रेटिक की तरह जो डिग्री 2 वाला था। चलिए यहाँ पे अपन स्टडी करते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो डायरेक्टली तो होमोजीनियस नहीं बन पा रहे, बट अगर मैं इन पे कोई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूं या फिर कुछ भी करूं तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही बात है, क्लियर है। और उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है ये, डिवाइड बाई डीएक्स बराबर लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन। आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल जो था वो क्या था कि डिवाइड बाई डीएक्स डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई डीएक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डीवाई प्लस सी था। और यहाँ पे ये क्या होगा, दो लीनियर एक्सप्रेशन का डिवीजन, ठीक है ना, क्लियर है। तो वही हो जाएगा आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट। अभी कैसे इस इक्वेशन को मैं होमोजीनियस बनाता हूं उस चीज को आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। उस चीज को समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी। अभी यहाँ पे इस चीज को जो होमोजीनियस बनने से रोक रहा है वो कौन है, वो कौन सा चीज है जो इसको होमोजीनियस बनने से रोक रहा है, वो चीज आपको समझ आता है क्या। अगर वो समझ आता है तो हो जाएगा सब कुछ। जो चीज यहाँ पे इसको होमोजीनियस बनने से रोक रहा है वो है ये दोनों कांस्टेंट टर्म। अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता तब तो ऊपर वाला भी फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस फंक्शन था और नीचे वाला भी फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस फंक्शन था, तो आराम से ये सॉल्व हो जाता। बट एज यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया है तो शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत लफड़ा हो सकता है। इसीलिए लफड़ा होगा क्या कि टी तो कंप्लीटली टी एक्स टी वाई सब्स्टिट्यूट करोगे तो टी तो पूरा पूरा कॉमन ही आ सकता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कांस्टेंट टर्म। तो मेरा एम एक ही रहेगा
कि अगर मैं ये कांस्टेंट टर्म को किसी तरीके से गायब कर देता हूं, अगर मैं ये कांस्टेंट टर्म को किसी तरीके से हटा देता हूं, तो मेरा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगा, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है, क्लियर? तो इसको हम करने के लिए क्या सब्सटीट्यूशन करते हैं वो सब हमें सीखना पड़ेगा। तो देखिए जरा, जो हमारा सब्सटीट्यूशन होता है वो है स्मॉल एक्स को हम यहाँ पे कुछ कैपिटल एक्स प्लस एच के टर्म में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एच कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कैपिटल एक्स इज योर वेरिएबल, और स्मॉल वाई को अपन कोई कैपिटल वाई प्लस के फॉर्मेट में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे होगा क्या कि dx स्मॉल एक्स को अगर मैं कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो 1 आएगा, दैट इज dx इज इक्वल टू d ऑफ कैपिटल एक्स हो गया। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं कि d ऑफ y भी d ऑफ कैपिटल y के बराबर हो जाएगा। तो dy बाई dx जो हमारा था वो चला जाएगा किसमें, d ऑफ कैपिटल y अपॉन d ऑफ कैपिटल x। सही है? तो यहाँ पे ये चीज अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो RHS बन जाएगा d ऑफ कैपिटल y अपॉन d ऑफ कैपिटल x, और इधर आ जाएगा a इंटू कैपिटल x प्लस h प्लस b इंटू कैपिटल y प्लस k और प्लस c, और नीचे आ जाएगा कैपिटल A इंटू एक्स प्लस एच प्लस कैपिटल B इंटू वाई प्लस के प्लस कैपिटल C, ऐसे आ जाएगा। और अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एक और कांस्टेंट टर्म ए एच प्लस बी के प्लस सी, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस इधर आएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी। ठीक है? अभी मैं क्या करूंगा, बोलूंगा कि टू रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस टू टर्म मस्ट बी जीरो। इन दोनों को जीरो के इक्वेट कर दूंगा, यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ एच और के, सॉल्व होकर के यहाँ से एच और के का वैल्यू मिल जाएगा, और हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो बस इतना सा होगा। और ये तो एक होमोजेनियस है, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स के टर्म में आ जाएगा। अभी कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स के टर्म में फाइनल आंसर देने से तो काम नहीं चलेगा ना, फाइनल आंसर तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म्स में देना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन ही था उसी फॉर्मेट में। तो फाइनली मैं कैपिटल वाई को क्या लिख दूंगा, स्मॉल वाई माइनस के, और कैपिटल एक्स को मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, स्मॉल एक्स माइनस एच। अभी बोलोगे एच और के कहां से मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा। क्लियर है क्या, हो गया? क्लियर है? तो वही प्रोसेस अपन अपनाते हैं बाय सॉल्विंग रिड्यूसिबल कंसेप्ट टू होमोजेनियस। ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं यहाँ पे करके दिखाता हूं आपको, ये वाला, तब जाकर के और अच्छे से आपको फील आएगा। ठीक बात है? क्लियर? चलो, एज बोर्ड वगैरह में आता नहीं है तो मैं इतना सुंदर से इसको लिखता नहीं, डिग्री में जब पढ़ाता हूं तब अच्छे से लिखता हूं। तो देखो ये क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चन है आपका dy बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री बराबर 0। तो हमारे को सबसे पहले इस फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा इसको, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री विथ नेगेटिव साइन। अभी हमारा सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को सब्सटीट्यूट करना। तो स्मॉल एक्स को यहाँ पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि ये रिड्यूसिबल का फॉर्मेट में तो चला गया, कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई को सब्सटीट्यूट करेंगे कैपिटल वाई प्लस के। तो dy बाई डी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d ऑफ कैपिटल वाई अपॉन d ऑफ कैपिटल एक्स, ये आप जानते हो। और यहाँ पे ये क्या बनेगा, कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस वाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई माइनस के माइनस टू डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा, कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस टू कैपिटल वाई माइनस टू के माइनस थ्री। सही बात है? क्लियर है जनाब? यहां से अगर अपन सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एच माइनस के माइनस टू, और इधर अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, एक्स माइनस टू वाई प्लस एच माइनस टू के माइनस थ्री। सही बात है? क्लियर? तो अभी क्या लिखेंगे कि टू रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन h माइनस के माइनस टू बराबर 0 एंड h माइनस टू के माइनस थ्री बराबर 0 एंड द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, इस पार्ट को छोड़ के बाकी सब।
दैट इज y माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस की वजह से नीचे आ जाएगा x माइनस 2y। अभी इसको तो आराम से आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो ना। इसको कैसे सॉल्व करोगे? कैपिटल Y इक्वल टू V इंटू कैपिटल X, तो यहाँ पे क्या आएगा? V प्लस एक्स dv बाई dx आएगा, इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? vx माइनस एक्स दैट इज v माइनस 1 बाई 1 माइनस 2v। तो यहाँ से आ जाएगा x dv बाई dx हो जाएगा v माइनस 1 बाई 1 माइनस 2v माइनस b, दैट इज 1 माइनस 2v, ये हो जाएगा v माइनस 1 माइनस b प्लस 2v स्क्वायर। तो ये कैंसिल, तो 2v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2v। तो इसको सॉल्व कर देना, इधर इसको सॉल्व कर देना भाई, इसको सॉल्व कर देना। तो ये आ जाएगा v इज ए फंक्शन ऑफ x, फिर कैपिटल v को लिख देगा कैपिटल y बाई कैपिटल x, और कैपिटल y को क्या लिखेंगे वो तो इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। इससे इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 से 2 को, तो आराम से आपको क्या ये चीज तो कैंसिल हो जाएगा, k दिख जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज k का वैल्यू माइनस 1 आ रहा है, तो h का वैल्यू हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 1। तो h 1 हो गया, k माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पे v जाएगा किसमें? कैपिटल y बाई कैपिटल x में, और कैपिटल y बाई कैपिटल x किसमें जाएगा? y माइनस k, k कितना है? माइनस 1, दैट इज y प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस h, h कितना है? 1। तो v को डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। सिंपल सा चीज है, सही बात है क्या? क्लियर है? बस इस चीज को समझना कि यहाँ पे हम इन दोनों चीज को जीरो क्यों करते हैं, टू रिड्यूस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है क्या? दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर से आप इस फॉर्मेट के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पर ये तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है, बट ये दोनों ट्रिक अगर इस क्वेश्चन में आपको नजर आ जाता है तब तो आपको इतना कुछ करने का भी जरूरत नहीं है। सही है क्या? अगर आपको ये पता चल जाता है ऐसे टाइप के इक्वेशन में, लीनियर बाई लीनियर इनटू वेरिएबल में, अगर आपको ये पता चल जाता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, दैट इज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, अगर आपको पता चल जाता है तो आराम से आप न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर किसी भी एक को t सब्स्टिट्यूट करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ना कि ऐसा चीज हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको ऐसा दे दिया, x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2y मान लो, और 2x माइनस 4y प्लस 6 ऐसा दे दिया। तो आराम से अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहां से, ठीक है, तो ये तो t बन जाएगा। सही बात है ना, ये तो t बन जाएगा। देख थोड़ा जगह लेके दिखाता हूं, ये आप नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सही बात है ना? तो इसको अगर मैं t मान लेता हूं, ये हो गया मेरा t, x माइनस 2y प्लस 2, तो यहां से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका हाफ ऑफ 1 माइनस dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला t बन जाएगा। अगर ये t है तो x माइनस 2y का वैल्यू हो गया t माइनस 2, यहाँ पे फायदा क्या होगा? 2 कॉमन चला जाएगा देखो, और x माइनस 2y का वैल्यू क्या लिख देंगे? t माइनस 2 और प्लस 6 साथ में रहा। तो ये पूरा कंप्लीटली t का फंक्शन बना ही नहीं बना, बना ना भाई, खत्म हो गया टाइम। ठीक है, तो ये हाफ और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सही बात है ना? तो अभी आराम से क्या बन जाएगा? dt बाई डी एक्स क्या बन जाएगा? 1 माइनस t बाई t प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका t प्लस 1 माइनस t 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा t dt प्लस dt इज इक्वल टू dx, बोथ साइड इंटीग्रेट करो, सॉल्व हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्लियर है क्या? ये t एज ए फंक्शन ऑफ x आएगा और फिर t को आप ये सब्स्टिट्यूट कर देना, खत्म बात। क्लियर है क्या? सही बात है। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म याद रखना, अगर आपको इस फॉर्मेट में ये फॉर्मेट, अगर ये फॉर्मेट है तो भी आप x को कैपिटल x प्लस h, y को कैपिटल y प्लस k, ये तो जनरल मेथड है, रिड्यूसिबल कंसेप्ट का, रिड्यूसिबल टू hd का, ये तो जनरल कंसेप्ट है, इससे तो आप सॉल्व कर ही पाओगे। बट अगर ये कैटेगरी गिर जाता है कभी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल दिख जाता है, तो आप ये करो ना, समय बचाएगा आपका। सही बात है क्या? ऊपर से एक और तरीका बताते हैं, अगर आपको कभी ये दिख जाता है कि b1 प्लस a2 का वैल्यू 0 आ रहा है, ऐसे क्रॉस अगर दिख जाता है कि b1 ऊपर वाले का y का कॉफिशिएंट और नीचे वाले का x का कॉफिशिएंट का समेशन 0 आता है, ये सब पूछता है, लेकिन वो लोग जानबूझ के ये सब पूछता है, तब तो और आसानी से हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंसेप्ट जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तब तो और आसानी से हो जाएगा। बोले कैसे? मैं दिखाता हूं आपको। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या लिखा हुआ है? देन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको सब कुछ मिल जाएगा। a2x dy प्लस b2y dy प्लस c2 dy इज इक्वल टू a1x dx प्लस b1 y dx
प्लस C1 इंटू DX। सही बात है, क्लियर है? अच्छा, अभी देख एक चीज को समझना बात को, ठीक है, कि B2 प्लस B1 प्लस A2 0 मिल रहा है, मतलब A2 का वैल्यू मेरे को क्या मिला, माइनस B1 मिला, मिला ही नहीं मिला? A2 का वैल्यू मेरे को क्या मिला, माइनस B1 मिला। बाकी सबको रहने दो, बाकी सबको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख देता हूं, ये तो सॉल्व हो जाएगा, B2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा और y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इस जगह पे मैं माइनस B1 रख देता हूं, तो ये जब उस तरफ जाएगा तो B1 और ब्रैकेट में आएगा x dy प्लस y dx। आप फंस जाओगे इसको लेकर के, क्या सर यहाँ पे पोलर लगाना है? बिल्कुल पोलर लगाने का जरूरत नहीं। आप यहाँ पे क्या करोगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है आप जानते हो, वो होता है डी ऑफ एक्स वाई, जस्ट खत्म। अगर ये डी ऑफ एक्स वाई बन गया तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे, है ना, इधर आपका क्या बचेगा, b2y dy बचेगा, इधर c2 dy बचेगा, इधर a1x dx बचेगा, इधर c1 dx बचेगा और इधर आ गया b1 d ऑफ xy। जैसे इंटीग्रेट करोगे सारे पार्ट में, खत्म, सबके सब खत्म। ये तो सॉल्व हो जाएगा, b2y स्क्वायर बाई 2, ये c2 इंटू वाई हो जाएगा, ये a1x स्क्वायर बाई 2, ये c1 इंटू एक्स हो जाएगा और ये b1 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन और d कैंसिल होकर आंसर dx आ जाएगा। सही बात है, आंसर ऐसे होता नहीं है, मैं आपको फील दिला रहा हूं। अभी आप बोलोगे सर यहाँ से ये आपने कैसे लिख दिया, मैं आपको दिखाता हूं। इसी को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, कंप्लीट डिफरेंशियल बोलते हैं इसको, बहुत ही फायदे का चीज होता है। डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई कितना होता है बोलो, एक्स इंटू डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। एलसीएम ले लो ना, एलसीएम ले लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एक्स डिवाई प्लस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो ये डी एक्स उड़ा दो, तो डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू यहां से क्या मिल जाता है, एक्स डिवाई प्लस वाई डी एक्स। जस्ट इसी चीज को मैं ये फॉर्मूला मान के, एग्जैक्ट का सबसे पहला फॉर्मूला जो आप पढ़ोगे। सही बात है ना, तो ये सब फॉर्मूले बहुत काम आ जाते हैं बड़े बड़े डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिखाया, आगे अगर आप और अच्छे से इसको अप्लाई करोगे एग्जैक्ट में तो आपको और फील आएगा। सही बात है ना, तो ये हो गया आपका टेक्निक। सही बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं अपन। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, लास्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स dx। अभी आप बोलोगे सर ये तो एग्जैक्टली रिड्यूसिबल का फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है मुझे, ये आपने क्या गुल खिलाया, बताओ प्रॉब्लम क्या है। एक्स स्क्वायर दिख रहा है और एक्स dx दिख रहा है, तो किस चीज का इंतजार करेंगे, सब्सटीट्यूट करो ना डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर को u मानो, वाई स्क्वायर को v मानो, डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस u प्लस 3v माइनस 7 और x dx कितना बन जाएगा, x dx बन जाएगा आपका ट्वाइस x dx हो जाएगा du ना, तो du बाई 2 हो जाएगा ये। अभी ये क्या होगा, 3v प्लस सॉरी 3u प्लस 2b माइनस 8 और y dy का वैल्यू बन जाएगा db अपॉन 2, तो 2 कैंसिल, तो यहां से du बाई db आ गया और इधर आ गया 3u प्लस 2b माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2u प्लस 3b माइनस 7। खत्म, क्या दिक्कत है, सही बात है ना, आराम से हो जाएगा, यहां से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अभी बस डायरेक्टली अब u को कैपिटल x प्लस 8 सब्सटीट्यूट करो और v को कैपिटल y प्लस k सब्सटीट्यूट करो एंड देन जो ओरिजिनल प्रोसीजर था उसी से सॉल्व करो। ठीक है, ये दोनों ट्रिक तो काम नहीं आ रहा है ना, 3/2 2/3 इक्वल नहीं हो रहा है और इन दोनों का समीशन भी 0 नहीं है। अगर यहाँ पे -2 होता तब तो हो जाता, ये वाला ट्रिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ही हो जाता। सही बात है क्या, क्लियर है, तो इसी से अपन करेंगे। अगर नहीं हो रहा है, ये दोनों नहीं लग रहा है, ज्यादातर प्रॉब्लम में लग जाता है, अगर नहीं लगता है तो यही करेंगे, क्या दिक्कत है, ये करेंगे तो हो जाएगा आराम से। सही बात है क्या, क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें इसके अंदर भी और जो क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा। करने के बाद अभी अपन चलते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूरे चैप्टर का, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भर भर के बल्क में पूछे जाते हैं, वो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है सॉल्व करने के लिए।
बट एज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। उसके बाद जाकर के अपन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चलेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो देख लेते हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बोल सकते हैं जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उससे रिलेटेड जो भी डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व है सारे के सारे टर्म्स के डिग्री 1 होना चाहिए। दैट इज लीनियर होना चाहिए, इसीलिए तो इसका नाम लीनियर है। सही बात है ना? क्या बोला? जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोला? जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी वो पता कैसे चलेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेरिवेटिव तो रहेगा ही, तो डेरिवेटिव में डी के साथ ऊपर में जो वेरिएबल रहता है वो डिपेंडेंट होता है, नीचे जो रहता है वो इंडिपेंडेंट होता है, आप जानते हो। ठीक है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी रहेगा, मान ले dy बाई डी एक्स अगर प्रेजेंट है तो y और dy बाई डी एक्स ये सारे के सारे टर्म का डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए। सही बात है ना? क्लियर है? ये सबका डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है? जितनी भी डेरिवेटिव टर्म हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व हो सबका डिग्री 1 होना चाहिए। सबका डिग्री, इंडिविजुअल टर्म का डिग्री, ओवरऑल इक्वेशन का डिग्री का बात नहीं कर रहा हूं, सबका डिग्री पावर 1 होना चाहिए। और जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर x डिपेंडेंट है तो x डिपेंडेंट x का पावर 1 होना चाहिए, जितने भी x वाले टर्म होगा, और अगर y है तो y का पावर 1 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव टर्म का प्रोडक्ट एब्सेंट होना चाहिए। दैट इज उस इक्वेशन में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कोई भी टर्म आपको नहीं मिलना चाहिए जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव टर्म लिखा गया है। अगर वो मिल जाता है तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है? सही बात है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपकी शीट में और भी एग्जांपल से आप देखिएगा, ठीक है, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर बोलेंगे या नॉन लीनियर बोलेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे को कुछ यहाँ पे ये मिल जाएगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के। सही बात है? क्लियर? अभी ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, कैसे पता चलेगा? क्लियरली देखो कि सबसे पहली बात यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म का पावर लीनियर नहीं है, दैट इज पावर 2 आ गया। तो एक रीजन तो यही होगा कि ये नॉन लीनियर बन जाएगा। दूसरा रीजन ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो y ऊपर है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव टर्म का प्रोडक्ट दिख रहा है। तो ये दोनों रीजन की वजह से हम बोल सकते हैं कि इट शुड बी ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसका बात करूं तो यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म की पावर लीनियर नहीं है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो ये लीनियर कैसे हो जाएगा? ये नॉन लीनियर हो जाएगा। बट इसका अगर मैं बात करूं तो इसको अगर आप सही से लिखोगे तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव टर्म दोनों का ही पावर 1 दिख रहा है, और ऐसा कोई टर्म भी नहीं दिख रहा है जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है, वो भी एब्सेंट है। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई है, इसीलिए इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। दैट इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किस इक्वेशन को अपन लीनियर बोल सकते हैं और किसको नहीं बोलेंगे। यही चीज को बच्चों को समझ नहीं आता है। सबसे पहले समझ में आएगा कहां से? मास्टर पढ़ाता ही नहीं इसको। सही बात है क्या? स्टार्ट ही करता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी अपन चलते जाकर के कि हमारा सिलेबस में हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी नहीं है। एज मैंने आपको बोला कि आपको बीटेक में जाकर के या फिर जो भी आगे जाकर के अगर पढ़ाई छोड़ देते तो नहीं मिलेगा, बट अगर साइंस को परस्यू करते विदाउट मेडिकल तो इस चीज से आप वाकिफ तो होंगे। हायर फिजिक्स, हायर मैथमेटिक्स, हायर केमिस्ट्री आप पढ़ लेंगे बिना डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए, ऐसा साइंस इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर दूसरे यूनिवर्स में जाओगे या फिर मेडिकल प्रोफेशन में जाओगे तभी जाकर के एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेडिकल प्रोफेशन में भी थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन मिल जाता है, बट वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर वगैरह से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो इंजीनियर से प्रोड्यूस करके देते हैं उनको। सही बात है क्या? क्लियर है? चलिए, ठीक है। बट मेडिकल छोड़ करके अगर अदरवाइज किसी भी प्रोफेशन पे अपन जाए, प्रोफेशन क्या कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हो जस्ट आफ्टर 12 योर +2, तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको बिल्कुल सिखाया जाएगा।
ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको ये ना सिखाया जाए। ठीक है, कहीं पे मैथमेटिक्स से बिना तो काम नहीं चलेगा, और मैथमेटिक्स का जहां पे भी कोर्स रहेगा सबसे पहला चैप्टर आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, बट अभी तक हमारे को +2 तक सिलेबस यही दिया गया है कि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो तो बता सकते हैं बच्चों को, बट पढ़ाने के वक्त सिलेबस में जो है वही पढ़ाइए और वही हम एग्जैक्टली पढ़ाएंगे, और वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही हमारे सिलेबस में रेस्ट्रिक्टेड है। सही बात है क्या? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं कि किस प्रकार का होता है। सही बात है क्या? देखते हैं किस प्रकार का फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, कैसे वो दिखता है, मेरे तरह या आपकी तरह, है ना। चलिए देख लेते हैं। दो प्रकार के फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। पहला प्रकार मैं बताता हूं, dy बाई dx, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर है तो d2y बाई dx, तो ये सब तो होगा नहीं, प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q। ये एक फॉर्मेट होता है, और एक और फॉर्मेट होता है जस्ट x और y को इंटरचेंज कर दो, एक और दूसरा फॉर्मेट आपके पास आ जाएगा। बट अगर सिर्फ आप इस तरीके से रटोगे चीज को तो काम नहीं चलेगा, प्रॉपरली पता होना चाहिए यहाँ पे p क्यों है क्या। देख, जब डिपेंडेंट वेरिएबल तेरा y हो जाएगा तो p के साथ भी y ही आएगा, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, और जब डिपेंडेंट वेरिएबल x हो जाएगा तो p के साथ भी तेरा x ही आएगा। सही है, अगर यहां पर y आ गया तो p और q दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया तो p और q दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया तो p और q दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? Solution of this differential equation is y into if, डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, y into if is equal to integration of q into if dx। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x की जगह y की जगह पे x डाल दो, x into if is equal to integration of q into if dx की जगह पे dy होगा। Now what do you mean by if? IF is known as your integrating factor. IF is known as your integrating factor. ठीक है, IF को अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस केस में IF का वैल्यू क्या होता है? e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx, बिकॉज p जो है यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है तो इसके साथ dx आएगा, और इस केस में IF का वैल्यू क्या हो जाता है? e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dy। सही बात है? दैट इज, इतना सा चीज आपको बस याद रखना है, धड़ाधड़ एक के बाद एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अभी जब हायर स्टडीज में, ग्रेजुएशन में जब मैं पढ़ाता हूं तब तो इसका प्रूफ वगैरह बताता हूं, इसका भी प्रूफ बताता हूं, इसका प्रूफ वगैरह बताए तो इसका प्रूफ बस एक्स और वाई को इंटरचेंज कर तो आ जाएगा। सही बात है क्या? बट एज आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है और हम जेई पे रिलेट कर रहे हैं और बोर्ड पे तो प्रूफ है ही नहीं, अगर बोर्ड में प्रूफ होता तो भी मैं बता देता, बट फिर भी सेफ साइड में रखने के लिए, बोर्ड में तो कभी नहीं आएगा प्रूफ वगैरह, आना है तो कहां पे आएगा? बोर्ड में ही आएगा। जेई पे तो प्रूफ वगैरह पूछेगा नहीं, कंसेप्ट पूछेगा आपको प्रॉपर्ली पता है या नहीं। प्रूफ आपके सिलेबस में भी नहीं है +2 तक, ठीक है, तो उसके बाद दिया गया है प्रूफ। बट अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो आपकी शीट में बिल्कुल आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका नाम इसीलिए दिया जाता है बिकॉज इसी इक्वेशन को हम इसी टर्म से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इस फैक्टर से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिएगा कि ये इंटीग्रेशन करने का लायक बन जाता है। प्रूफ देखिएगा, शीट में दिया हुआ है तो फील आएगा। इसी टर्म का नाम अगर मैं पूछता हूं, किसी 100 में से 100 बच्चा एक भी बोल नहीं पाएगा कि इसका नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों है, बट अगर तरीके से देखोगे तो आपको फील आएगा वो प्रूफ देखने के बाद कि इस नलाई को अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसीलिए बोलते हैं ताकि इस टर्म, इस पूरा इक्वेशन को अगर मैं इस पूरा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट करने का लायक बन जाता है। दैट इज एक एग्जैक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है और आराम से अपन इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सही बात है क्या? क्लियर है? तो बहुत ही आसानी से आप ये चीज समझ सकते हो। सही बात है क्या? क्लियर है? तो बस वही चीज था, है ना। तो आगे बढ़ते चलिए, ठीक है क्या? चलो तो चलिए अभी देखते हैं आगे।
एक पार्ट अगर आप देखोगे तो मैं आपको खैर छोड़ो, आप खुद ही देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा बहुत अगर मेहनत करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। ऐसे कोई इतना भी हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। फील दिला सकता हूं कि अगर आप मान लो बताओ क्या, अगर आप मान लो इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हो, इसको सॉल्व करने का तरीका सोच रहे हैं। जिसने भी सॉल्व किया सबसे पहली बार क्या उसके दिमाग में थॉट आया होगा, ये इस नालायक सा चीज को सोच के निकालना कितना मुश्किल था। सोचो कि इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का लायक बन जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? तो वो सोचना काफी डिफिकल्ट सेगमेंट हो जाता है। सही बात है क्या? क्लियर है? अभी तो सोच लिया, और हम तो दिमाग तो है नहीं हमारे पास, तो हम तो फॉलो करते रहते हैं बस, ठीक है। मैथमेटिशियन थोड़ी ना है हम लोग, ठीक है। तो इस चीज को अगर इससे आप पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो। e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू dy बाई dx, ठीक है, प्लस p इंटू वाई इंटू e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक बात है? क्लियर है? चलो, और इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सही बात है? क्लियर है? अभी अगर आप प्रॉपरली एक चीज देखोगे तो आपको फील आएगा कि इस पूरा टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं सर, क्या इस पूरा टर्म को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, क्या ऐसे लिख सकते हैं? बराबर से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से लिख सकते हो। देखो, y इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी ई टू दी पावर दैट, e टू दी पावर बॉक्स का डेरिवेटिव e टू दी पावर बॉक्स ही रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स जब होगा तो डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होकर के सिर्फ p बाहर आएगा, तो ये वाला टर्म आ गया ना पूरा पूरा। और जब मैं इसको कांस्टेंट रखूंगा तो dy का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, तो इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अगर लगाओगे तो यही मिलेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अभी इस dx को हटा करके इधर लेके चला जाए और बोथ साइड इंटीग्रेट कर दे। जैसे बोथ साइड इंटीग्रेट करेगा तो इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा क्या, y इंटू दिस which is known as IF equal to integration of Q into IF dx। ये सॉल्यूशन मिल गया। सही बात, सिर्फ प्रूफ भी बता दिए, देख लेना वही चीज शीट में लिखा गया। सही बात है ना? That's why it is called as integrating factor, क्योंकि ये सारा ऐसा चीज है जिससे अपन पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद वो इंटीग्रेशन करने का लायक बन जाता है। इंटीग्रेशन बनने सॉल्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ेगा। आप इतना दिन से करते आए हो डिफरेंशियल इक्वेशन, आप जान चुके हो कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अंत में जाकर के हमारे को इंटीग्रेट करना ही होता है। तो मैथमेटिशियन जिन्होंने भी इसको सोचा है वो वही चीज सोचा होगा ना सबसे पहले कि भाई अगर इसको मेरे को सॉल्व करना है तो मैं क्या क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन करने का लायक बनाना पड़ेगा। फील दिला रहा हूं, फील, इंटरनल फील, समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन करने का लायक बनाने के लिए ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा ताकि ये डी ऑफ समथिंग में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसको बोलते हैं। डी ऑफ समथिंग में कन्वर्ट हो जाए फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा, और आ भी गया। क्लियर है क्या? और इसको लेकर के मेरे को आप बोलोगे सर ये तो इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर बैठ गया ना, इसको लेकर के टेंशन नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिकॉज क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, आई एफ इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो किस बात पर आराम से ये इंटीग्रेबल हो जाए। क्लियर है? सिमिलरली एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दोगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से डीप में जाकर के चीजों को पढ़ना सीखो। सही बात है, ऊपर ऊपर पढ़ाना ना मेरा आदत है तो मैं पढ़ा सकता हूं। सही बात है, क्लियर है? तो नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो 4 क्वेश्चन लिया शीट में, आपका बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। मैं 4 सॉलिड क्वेश्चन लिया, 4 से पूरा फील दिलाता हूँ, अब जानते हो, ठीक है? बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है आपको, बाकी एक भी क्वेश्चन आप उठाओ और अगर आपसे नहीं हुआ मैं कुछ नहीं करूंगा, वापस आपको करके दूंगा, ठीक है? तो ये 4 क्वेश्चन अपन फील दिलाते हैं आपको, बस आराम से दर बनता जाएगा, विश्वास रहा। बस एकदम लंबी चीज नहीं, सब कोई दिक्कत वाली बात है ही, ठीक है? छुट्टियों का खेल है इंटीग्रल कैलकुलस, सही है क्या? असली चीज को खत्म करके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सही बात है। चल आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो क्या बात करेंगे देख लेते भाई। पहली बात देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सही बात है, प्लस ट्वाइस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, सही बात है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। देखो अभी अगर बोर्ड्स वगैरह में मेथड ऑफ सॉल्यूशन इसका आ जाता है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये मत बोल देना कि सर ने पढ़ाया नहीं, सर ने तो पढ़ाया नहीं, पढ़ा दिया अभी मैंने। सही बात है। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है?
अभी ये तो आपका बोर्ड का चीज है ना, अगर मेरे को प्योरली जेई मेंस और एडवांस पे फोकस रहता तो मेरे को ये प्रूफ बताने का जरूरत ही नहीं था। देख लिया ना कहीं पे बताता ये नहीं बताता इसका प्रूफ। सही बात है क्या? आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सारे कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है, आप माहिर ही हो, मेरे से भी आगे हो, आप जानते हो ना, तो आप ढूंढ करके देख लीजिएगा कहीं पे प्रूफ बताता है। लेकिन ईमानदारी तो ईमानदारी से काम करता हूँ, पहले बता के आ रहा हूँ। तो मेरे सामने मैं मत करना कि बोर्ड्स का ये नहीं पढ़ा रहे हो, आप वो नहीं पढ़ा रहे हो, सुनने से मेरा एकदम खून खोलता है, समझ में आ रहा है? थप्पड़ मार दूंगा, पास में आ रहा हूँ। सही बात है क्या? क्लियर? गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं सकता जो कलाम इंस्टीट्यूट में तेरे को पढ़ाने का चैलेंज करता हूँ, पढ़ाना छोड़ दूंगा, बोल रहा हूँ। सही बात है, दिखा दे पूरा इंडिया में ये चीज पढ़ा दी, ये टॉपिक पढ़ा दी, सिर्फ तेरा ये सिलचर लोकेलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जगह पे तेरे को ये चीज पढ़ा दी और हम नहीं पढ़ाया ये चीज, बता दे तो बता दे, मिल जाएगा तो बता दे, पढ़ाना छोड़ दूंगा, सही में बोल रहा हूँ। चल आगे बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डीवाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस चीज को अगर अपन सॉल्व करने के क्या सोचेंगे सबसे पहले? पहले वो फील अगर सोचते अपन की एग्जाम में बैठे, अपन एग्जाम में बैठे तो ये क्वेश्चन आया तो सर ने बोला था पहले वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, नहीं पता ही चल जाएगा कि 2xy है, कैसे सेपरेट करें इसको, पॉसिबल नहीं है। रिड्यूसिबल तो होगा ही नहीं, देख के पता चल रहा है भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी है नहीं, ax प्लस बी वाई प्लस सी नहीं है तो एक और चीज कैंसिल हो गया, होमोजीनियस का रिड्यूसिबल वाला पार्ट। होमोजीनियस चलेगा क्या? होमोजीनियस भी नहीं चलेगा, मेरे को फील आ रहा है कि ये तो नीचे है, कैसे इसको एडजस्टमेंट करेंगे? चलेगा क्या? लीनियर के बारे में सोचना, बट लीनियर के बारे में सोचने के लिए लीनियर का फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा। दैट इज आइदर dy बाई dx प्लस py बराबर q और dx बाई dy प्लस px बराबर q। तो यहाँ पे dy बाई dx है तो अपन उसी से चलते आगे, तो dy बाई dx प्लस py, dy बाई dx का कोएफिशिएंट तो 1 रहता है ना, तो इससे डिवाइड करना बनता है, तो डिवाइड कर दो इससे। जैसे इस क्वांटिटी से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई आएगा और इधर आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो ये है आपका p और ये है आपका q, तो डिवाइड बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q, वेयर p एंड q बोथ शुड बी अ सिंगल फंक्शन ऑफ x अलोन। मैंने एक और वर्ड यहाँ पे लिखना भूल गया था, याद रखना, ये x फंक्शन ऑफ x अलोन, या फिर उस इधर वाले केस में फंक्शन ऑफ y अलोन होना चाहिए। यहाँ पे x और y दोनों होने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये प्रॉपरली फंक्शन ऑफ x है, सही बात है क्या? ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे अभी बोर्ड्स में, कैसे लिखोगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1, अच्छा पहले तो ये लिखना पड़ेगा, the above differential equation is आप स्पेलिंग करके लिखना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे लिखोगे। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ dy बाई dx प्लस py बराबर q, वी हैव, इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारे को क्या मिलेगा? p मिलेगा 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड q मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक बात है, ये दोनों मिल गया। अभी अपन क्या निकालेंगे? सबसे पहले देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्टली किसमें आएगा? लॉग में आएगा, लॉग में आएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? लॉग में आएगा। तो ये आ गया तेरा इंटीग्रेशन, मॉड्यूलस लगा दी मैंने, ठीक है? तो यहाँ पे लॉग का बेस e होता है, तो यहाँ से ये e और e खत्म, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज होकर के ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट बेस मॉड्यूलस वगैरह लोग लेते नहीं है, इसीलिए अपन भी इस यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं, डायरेक्टली चल रहे हैं। अगर चलना है आपको डायरेक्टली चल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज डेफिनेट तो है नहीं, इंडेफिनेट है, तो प्लस माइनस का इधर उधर आएगा और वो कांस्टेंट जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो एडजस्ट कर देता है। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ above differential equation is, therefore solution of above differential equation is क्या हो जाएगा? y into if is equal to integration of q into if dx। यहां से क्या आएगा? y into if कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना? 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो एक फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर के dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी इसको इंटीग्रेट करके इसका फॉर्मूला लिख दो, प्लस सी लगा दो, आंसर आ जाएगा। कॉमा देकर के लिख देना विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड
विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सही बात है, क्लियर है, पक्का? तो हो गया 4 मार्क का तैयारी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा बेटा जानते हो कि मैं एक्सेप्शन क्रिएट करूंगा, जो बुक नहीं लिखता है, जो कोई नहीं पढ़ाता है, वो मैं आपका दिमाग में डालूंगा। ध्यान से देखिए, आपका मन में ये शक नहीं आता है कि सर आपने तो हमेशा सिखाया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी अपन करते हैं तो प्लस सी लगाना कभी मत भूलना। तो यहां पे अपने प्लस सी क्यों नहीं लगाए, यहां पे अपने प्लस सी क्यों नहीं लगाए? एक भी बुक में नहीं लिखता है, ना ही कोई मास्टर बताता है ये चीज। प्लस सी अगर लिखेंगे यहाँ पे तो क्या इफेक्ट होगा उसको सोचने का प्रयास करें। ई टू दी पावर दिस इंटू ई टू दी पावर सी होगा, उसी ई टू दी पावर सी को मैं यहाँ पे के लिख दूंगा, फेल आ रहेगा, के लिख दूंगा ना। तो ये आई एफ है ये, तो यहाँ पे आई एफ की जगह पे एक के आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, यहाँ पे भी एक के आएगा और अल्टीमेटली दोनों साइड से ये के कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए अपन यहाँ पे कोई प्लस सी लिखते नहीं है, बिकॉज दोनों तरफ आई एफ है तो वो कांस्टेंट दोनों तरफ से बाहर आकर के कैंसिल हो जाएगा। सही बात है। अगर अपन ना बोल के भी चले जाते ना तो कुछ नहीं होता। देख लेना तो कोई भी वीडियो या फिर किसी भी मास्टर या फिर कोई भी बुक निकाल करके क्या ये चीज यहाँ पे प्लस सी लिखा है या फिर बोला है या नहीं, इसके बारे में देख लीजिएगा। सही बात है। बट ये सवाल मेरे को बच्चे तो पूछते नहीं, क्योंकि उनको जो रटाते, मतलब अभी तो एंड आ चुका है ना, अभी तो कैसे तैसे उनको बस सिलेबस एक्सट्रैक्ट करना है। सर सिलेबस कंप्लीट करा दो, सिलेबस कंप्लीट करा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करा दो सर बस। मतलब अभी गलत सलत कुछ भी सिखा दोगे ना, उड़ाओगे। प्रोबेबिलिटी का तो आप मतलब बात ही मत करो। प्रोबेबिलिटी जितना जल्दी और कैसे तैसे पढ़ाया जाता है वो तो आप पिक्चर देखे नहीं हो, देखोगे तो हवा लगेगा आपको, बट यहाँ पे तो आप देखोगे नहीं ऐसा पिक्चर। सही बात है, क्लियर है। तो आपका तो दिमाग बंद हो चुका होगा अभी तो एग्जाम नजदीक आ गया है, आपको सिलेबस प्रैक्टिकल चल रहा है, उधर से एग्जाम नजदीक आ गया है तो सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है, वही आप मैं कर रहे होंगे, ठीक है। और ये सब चीजों का भी पहले काम करता था 11th में, 12th के शुरुआत में, तब आपका दिमाग काम करता, बट अब की बार काम नहीं करता। मैं क्लास में पूछता हूँ तो हार्डली एक आध दो बच्चे बता पाता, ठीक है, इम्पॉसिबल है। अदरवाइज किसी मुंह से वो ज्यादातर तो बच्चे पूछते ही नहीं है यहाँ पे ये सब चीज, ठीक है। बस आपने लिख दिया ना सर, लिख दिया बस, यहाँ पे प्लस सी क्या है, छोड़ो ना, क्या दिक्कत है। सही बात है। बट अगर ध्यान से पैशंस लगा करके आप खुद थोड़ा सोचते हैं तो आपको पता चल जाता कि क्यों यहाँ पे अपन प्लस सी नहीं लिखते, क्योंकि बेकार है लिखना। के यहाँ पे आएगा, के कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है। आगे चलते हैं नंबर 2, आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलो। 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई, 1 प्लस साइन एक्स। देखो यहां पे भी ना वो चीज आपको समझना पड़ेगा किधर क्या करना है, कि किस जगह पे डीवाई बाई डीएक्स वाला फॉर्मेट लेके आगे बढ़ना है और किस जगह पे डीवाई बाई डीएक्स बाई डीवाई वाला फॉर्मेट चलाना है, वो आपको समझना पड़ेगा। आप ट्रायल करके देखोगे, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको फील आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एज लाइक होमोजेनियस की तरह, ठीक। तो ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू डीवाई हो गया, प्लस ये हो जाएगा x प्लस वाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। सही बात है, क्लियर। अच्छा अभी मैं आपको फील दिलाता हूं, तो अभी डिवाइड बाई डीएक्स वाले फॉर्मेट में चलते हैं अपन। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू डीवाई इज इक्वल टू माइनस करके लेके चलते हैं, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सही बात है, डिवाइड कर दो इसको, तो डिवाइड बाई डीएक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस वाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। सही बात। तो यहां से अगर हमारे को मिलेगा तो यहां से क्या मिलेगा, नेक्स्ट लाइन पे अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू वाई, और इधर आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर, ये हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। अब ये अगर मैं आगे बात करूं तो आपको पता चलेगा कि दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट। कैसे लिखना है वो आप जानो, मैंने आपको सिखा दिया ऑलरेडी। अभी बार बार एबीसीडी लिखना बार बार सिखाऊंगा क्या? ये तो सीख के आना चाहिए था ना। तो फिर इस चीज को अपन पीएक्स बोलेंगे, कंप्लीटली फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, और इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, क्यूएक्स, कंप्लीटली फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। तो आईएफ क्या हो जाएगा, आईएफ हो जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीएक्स, और इसका इंटीग्रेशन मेरे को देख के पता चल रहा है नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स लिखेंगे। तो यहां से 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा आईएफ, ठीक है।
तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx इज द सॉल्यूशन। खत्म बात। इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ जैसे ही करेंगे डिनोमिनेटर कैंसिल और माइनस एक्स dx आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता है कि मैं क्या करते हूँ। सही बात है क्या? प्लस सी लगाना मत भूलना लास्ट में। मैं बार बार बोल रहा हूं, उधर मैंने प्लस सी मना किया था आई एफ निकालते वक्त, क्यों उसका लॉजिक पता है, बट उसके लिए अगर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ सॉल्व करते वक्त भी आप प्लस सी लगाना भूल जाते हो तो आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना। इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स जब भी सॉल्व करेंगे तब आपको प्लस सी लगाना आना चाहिए। सही बात है क्या? क्लियर? तो वो हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का कंडीशन देता है तो अकॉर्डिंगली करोगे। क्लियर है? सही बात है। चलो आगे बढ़ते जनाब। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। एकदम लल्लू है, ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है क्या? मजा नहीं आता ये सब पढ़ाने में, दम सम नहीं है, ये सब लल्लू चीज है। तो आगे चलते नंबर 3, वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई क्यू इंटू डी वाई। वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई क्यू इंटू डी वाई बराबर 0। सही बात है क्या? अच्छा, अभी तो फील करेगा, पहले तो क्या सोचेगा? बोले सर डी वाई बाई डी एक्स सोचेंगे, और क्या सोचेंगे? बोलो माइनस वाई डी एक्स। तो सर डी वाई बाई डी एक्स अगर सोचेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस वाई, माइनस के वजह से वाई क्यूब माइनस एक्स बन जाएगा। सर क्या ये फॉर्मेट में गिर रहा है? क्या गिर रहा है? ये फॉर्मेट में नहीं गिर रहा है ना। पी एक्स प्लस क्यू तो नहीं मिल रहा है ना। तो क्या करेंगे? इसीलिए लीनियर में होशियार रहना, डिनोमिनेटर जितना सिंप्लीफाई होगा उतना फायदे में रहोगे। एक छोटा डिनोमिनेटर हमेशा कंसीडर करना है लीनियर के केस में। तो यहाँ पे क्या आएगा? इस चीज को हम रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो सारे फील हमारे अंदर आ जाएगा। बोले सर अभी तो ये खाना पक गया, अभी तो खाना तैयार है सर। बोले ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है जनाब। dx बाई डी वाई प्लस 1 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। बोला था ना x अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इधर x चाहिए होता है, सेकंड वाला फॉर्मेट, और p और q फंक्शन ऑफ y होना पड़ता है, और यहाँ पे हो भी रहा है। क्लियर है क्या? सही बात है। तो सेम लिखना तो सेम है, बस IF का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। IF क्या है? e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 बाई वाई डी वाई, जिसका आंसर y आ जाएगा। बिकॉज ln y बेस e रहेगा, e कैंसिल, मतलब ऐसे ही बोलता हूँ, कैंसिल एक्चुअली में तो होता नहीं है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? y इंटू आई एफ नहीं, आपकी बार सॉल्यूशन क्या था? x इंटू आई एफ। x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू dx नहीं dy। तो q क्या है? y स्क्वायर इंटू आई एफ इंटू dy। तो खत्म करो, y क्यूब बाई 3 प्लस c एक्स वाई विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। खत्म बात। बस सेकंड वाले फॉर्मेट को पकड़ना था और कुछ नहीं। फर्स्ट वाला फॉर्मेट हो नहीं रहा है, रेसिप्रोकल कर देंगे, सेकंड वाला फॉर्मेट आ जाएगा। इसीलिए पहले dy बाई dx ही निकाल, अगर हो जाता है तो हो जाएगा। dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, सॉरी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट बन जाएगा, p और q फंक्शन ऑफ x। अगर नहीं बन रहा है तो रेसिप्रोकल कर देना, दूसरा वाला फॉर्मेट बन जाएगा। सही बात है क्या? एकदम दूसरा चीज है। चलो लास्ट नंबर कर लेते हैं आज के लिए। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिए। dy बराबर cos x इंटू 2 माइनस वाई cosec x इंटू dx। सही बात है क्या? क्लियर? तो यहां से अगर अपन सही से देखें तो ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा यार। 2 cos x माइनस वाई cosec x इंटू cos x क्या हो जाएगा? y cot x हो जाएगा। तो बस इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो ये तो आराम से बन जाएगा। ये क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं है। डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, कर लेना, खत्म बात। एकदम सिंपल है यार। 2 क्वेश्चन अगर समझा दूंगा अच्छे से, अगर मैं ये और ये क्वेश्चन भी अच्छे से अगर समझा देता ना तो बाकी सारे आगे 10 के 10 क्वेश्चन आप कर लोगे। सही बात है क्या? इसीलिए सब आसान चीज में देखोगे लोग पता नहीं 10-10, 15-15 सवाल एक टॉपिक के ऊपर करा रहा है, ये सब मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बच्चा ईमानदारी से मेरे बात को सुनता है, फर्क ही नहीं पड़ता उसका दिमाग कितना है, एफर्ट लगा रहा हूं एक क्वेश्चन के ऊपर फुल 100% एफर्ट लगा रहा हूं, तो आराम से समझ जाओगे। समझ गए ना भाई? समझ गए होंगे। नहीं समझते तो बोल दीजिएगा, वापस समझा देंगे, क्या दिक्कत है। सही बात है क्या? क्लियर है? चलो, तो आज कोशिश तो किए थे लीनियर वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर देंगे, बट हो नहीं पा रहा है, समय कंप्लीट हो गया। तो हमारा बाकी रह गया लीनियर में एक और पार्ट, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे को बाकी रह गया। ये भी सिंपल है, लल्लू सा चीज है, ठीक है क्या? क्लियर है? बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन अगले क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे, फिर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे, ठीक है? और उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये 3 टॉपिक के साथ अगला लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को समाप्त करते हैं। 4th lecture is the last lecture of entire differential calculus उर्फ इंटीग्रल कैलकुलस उर्फ पूरा कैलकुलस। सही बात है क्या? तो और एक ही लेक्चर बाकी है पूरा कैलकुलस कंप्लीट करने के लिए, और वो होगा हमारा 56th लास्ट लेक्चर। जो नंबरिंग फॉलो करता है ना कैलकुलस, आप थंबनेल में देख रहे होंगे 56 लेक्चर लगा होगा। सही बात है क्या? पूरा ऊपर से शीट डिस्कशन तो छोड़ ही दिया, एओडी से तो शीट डिस्कशन करना छोड़ ही दिया ना, एओडी नहीं सिर्फ एलसीडी का किया था शायद शीट डिस्कशन। सही बात है क्या? उसके बाद से तो छोड़ ही दिया, शीट डिस्कशन इंक्लूड कर दो तो लगभग ये 70 में चला जाएगा। सही बात है, क्लियर? तो बहुत ही रो प्योर कंटेंट है जो आपको मिला होगा। बिल्कुल मैंने पूरा कवर अप करने की कोशिश किया क्या पूरा किया भाई, ठीक है? शक मत करियो, पूरा किया। सही बात है क्या? क्लियर? तो आज के लिए लेक्चर यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मेरा कुत्ता मेरे को बुला रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप प्रॉपरली पढ़ते रहिएगा और जो भी डाउट है वो आप मेरे को पूछ लीजिएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? चाहे आप मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल किसी भी तरीके से पूछो, क्लास में पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लास भी हमारा शुरू होने वाला है 2 नवंबर से, आप चिंता मत करो, और बढ़िया से अपन पढ़ेंगे और रिवीजन भी करेंगे। सही बात है क्या? उधर अपन कैलकुलस जैसे ही खत्म होगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स चालू होगा, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम खत्म से। सही बात है, क्लियर? तो आज के लिए यहां तक समाप्त करते हैं। अलविदा। बढ़िया से पढ़ते रहिए एकदम जंप करके, और जो भी डाउट्स है वो टाइम टू टाइम पूछते जाइए। तो चलिए आज के लिए यहां तक, अलविदा।